स्थिति सामान्य नजर आ रही है। श्रमिकों के बवाल के बाद आज स्थिति सामान्य है। सीपी लक्ष्मी सिंह ने भारत समाचार से बाकायदा बातचीत की है। सुनियोजित तरीके से आगजनी कराई गई, तोड़फोड़ की गई, ये सीपी का कहना है। सोशल मीडिया से इस बवाल को रचने की साजिश दरअसल रची गई थी। कॉल सेंटर के जरिए बवाल कराया गया था। इसके अलावा 50 हैंडलर्स को अब तक चिन्हित भी किया जा चुका है, ये भी कहा गया है। अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। फंडिंग की भी जांच कराई जा रही है, ये कहा गया है कमिश्नर की ओर से। श्रमिकों की मांग पर आज कमेटी अपना फैसला लेने वाली है। तो कुल मिलाकर सीपी लक्ष्मी सिंह से भारत समाचार ने खास बातचीत भी की है। कल के बवाल के बाद आज नोएडा में जो हालात है बिल्कुल स्थिर है और बिल्कुल सामान्य है। आप देखें तो यहाँ पर जो आला अफसरान हैं वो लगातार जो है गश्त कर रहे हैं। सीपी मैम भी यहाँ पर आई हुई है, लगातार सुबह से ही डटी हुई है और पूरी तरीके से स्थिति नॉर्मल है, कोई भी यहाँ पर आया नहीं है। मैम एक मिनट बात करना चाहेंगे, मैम किस तरीके के हालात हैं इस वक्त? इस समय पूरे जनपद में शांति है। जगह जगह पे छोटे सेक्टर्स पर बना के सेक्टर स्कीम लागू की गई है और एक कंपनी RAF और PSC की कंपनियां हमारे पास प्राप्त हो गई हैं और सिविलियन फोर्स लगा के सभी को यहाँ पे फ्लैग मार्च सुबह 5 बजे से कराया जा रहा है। अंबेडकर जयंती की वजह से कुछ यूनिट्स में छुट्टियां हैं, आज कुछ यूनिट्स खुली हैं। जो यूनिट्स खुली हैं उनमें काम चल रहा है और जनपद में 3 जगहों पर लेबर इकट्ठा हुए थे फैक्ट्री के बाहर और उनके द्वारा तत्काल मौके पर जो पुलिस बल उपलब्ध था उनके द्वारा वहाँ उनको समझा के और उनके घर भेज दिया गया है। 2 यूनिट्स में लेबर वापस काम पर आ गया है, 1 यूनिट्स के लेबर घर चले गए हैं। जो जनपद में हाई लेवल की कमेटी आई थी कल, उसने काफी स्टेक होल्डर्स के संग वार्ता की है और उनके द्वारा कुछ अपनी रिकमेंडेशंस भेजी गई हैं। इस सिलसिले में 11:30 बजे उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो भी उनके रिकमेंडेशंस हैं वो जारी किए जाएंगे। अंतरिम रूप से सरकार ने श्रमिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ निर्णय लिए हैं, जिसके बारे में अलग से बताया जाएगा। जैसे ही ये चीजें सामने आती हैं सभी फैक्ट्रीज में इसको चस्पा किया जाएगा और सभी लेबर ग्रुपों में इसको डाला जाएगा ताकि श्रमिक भाइयों को भी समझ में आ जाए कि सरकार उनके वेलफेयर के लिए चिंतित है। कुछ ऐसे भी हैंडल्स पता चले हैं जो बॉट ऑपरेटेड हैं और उनमें जेनरिक कमेंट्स डाले जा रहे हैं। इसका मतलब इस सारे पीछे कोई षड्यंत्र कर रहा है, एक ग्रुप है जो कॉल सेंटर टाइप का चला रहा है और श्रमिकों को उकसाने के लिए अलग अलग राज्यों से भी ऐसी सूचनाएं इन ग्रुपों से जुड़कर प्रेषित कर रहा है। ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ कुछ के मामले में FIR दर्ज की गई है और आगे भी FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद गौतम बुद्ध नगर में आज की तारीख में कल भी सारे स्कूल कॉलेजेस खुले थे, ऑफिसेस खुले थे, सारे कॉर्पोरेट और IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज भी खुली थी, जन जीवन सामान्य रूप से चला था। आज भी सब सामान्य है और आशा करते हैं आने वाले दिनों में जनपद गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और प्रशासन की इस पहल से शांति का माहौल स्थापित होगा। साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। बात पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जानकारी यह है कि निजी कंपनियों के कर्मचारियों का जो प्रदर्शन था उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। आगजनी तोड़फोड़ के बाद बाकायदा एक फ्लैग मार्च निकाला गया है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है, शांति व्यवस्था स्थापित करने की बात कही है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये गश्त की गई है। कल हंगामे के चलते घंटों तक जाम रहा था और यही कारण है कि आज पुलिस की तरफ से बाकायदा एक फ्लैग मार्च निकाला गया है और इस फ्लैग मार्च के जरिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। हालांकि आज की तारीख में कुछ देर पहले आपने सीपी को सुना, लक्ष्मी सिंह को, वो कहते हुए नजर आई हैं कि कई लोगों को चिन्हित किया गया है, कुछ कॉल्स के जरिए इस पूरे मामले को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, सुनियोजित तरीके से इस बवाल को करने की कोशिश की गई थी। कॉल डिटेल्स भी निकाली गई हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सब के बीच में आज गश्त लगाई गई है और इसके अलावा अभी मौजूदा वक्त की बात की जाए तो स्थिति सामान्य नजर आ रही है, ये पुलिस का भी कहना है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं।
दरअसल आपको ये जानकारी देते चले कि कल की तारीख में किस तरह से बवाल हुआ था। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन ये करते हुए नजर आए थे श्रमिक। हालांकि श्रमिकों की मांगों को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। जैसे ही जो मांगे मुकम्मल हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, उसको लेकर भी सीपी लक्ष्मी सिंह ये कहती हुई नजर आई थी जैसे भी जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो भी कंपनीज में चस्पा कर दिए जाएंगे हर तरीके से। बहरहाल आपको बताते चले आज की तारीख में पुलिस की तरफ से बाकायदा फ्लैग मार्च निकाला गया है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। जिस तरीके से कल आग के हवाले किया गया उसके बाद आज यहाँ पर शांति दिख रही है। इस वक्त हम फेज 2 में खड़े हुए हैं। पुलिस फोर्स तैनात है। जो कंपनियां हैं, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर जो 95% कंपनियां हैं वहाँ की छुट्टियां हैं, क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती भी है, लिहाजा उसको देखते हुए छुट्टियां भी है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं भी डाइवर्जन नहीं है, आराम से गाड़ियां निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। हालांकि लोग जो है जब घरों से निकल रहे हैं, कहीं अगर खड़े होते हैं तो पुलिस उनको मना करती है, लेकिन कंपनियों में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ज्यादातर कंपनियां बंद की गई हैं, क्योंकि बंद कर देखिए कहीं भी किसी प्रकार का उपद्रव की सूचना अभी तक फिलहाल नहीं है। शांति व्यवस्था पूरी तरह से हम कह सकते हैं कायम है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले सीपी भी आई थी, उन्होंने भी गश्त करी है। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सारी कंपनियां जो है लगभग बंद हैं। कर्मचारी जो आसपास रहते हैं वो जरूर आए हैं। 20% कर्मचारियों को, जो छोटे कंपनियां उसमें 20% कर्मचारियों को जो है बुलाया गया है, क्योंकि उनका ओवर टाइम का जो है कुछ काम था, जरूरी काम खत्म करने के लिए निर्देश दिए कि वहीं सीपी लक्ष्मी सिंह ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये आग फैलाई गई। हमने 50 हैंडलर सोशल मीडिया के ऐसे चिन्हित किए हैं जो लोग बाकायदा कस्टमर केयर बनाकर ये सारी आग फैला रहे थे। इसकी फंडिंग हुई और सिर्फ नोएडा ही नहीं, देश में अलग अलग जगह पर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने इस आग को फैलाने की कोशिश करी और उन्हीं की वजह से यहाँ पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। अब तक 300 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, 10 से अधिक FIR दर्ज की जा चुकी हैं और साथ ही आज के लिए यहाँ पर तकरीबन 15 कंपनी PSC और RAF तैनात है। आसपास के जिले हैं वहाँ से भी फोर्स बुलाई गई है, उनको भी तैनात किया गया है। फिलहाल आज जो है कल के बनिस्बत आज पूरी तरीके से शांति है। पुलिस का दावा है कि अब किसी भी तरीके से कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर अफवाह नहीं फैला पाएगा और किसी प्रकार का उल्टा सीधा काम नहीं कर पाएगा। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाई और उसके बाद ये सारी चीजें बिगड़ी, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई। फिलहाल आज जो हायर कमेटी शासन की तरफ से बनाई गई वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जो श्रमिकों के हित में फैसला लिया गया है उसका भी ऐलान किया जाएगा। फिलहाल पूरी तरीके से स्थिति नॉर्मल है और हर आदमी आराम से यहाँ पे निकल रहा है, चाहे वो सेक्टर 60 हो, 59 हो, 62 हो, 63 हो, फेज 2 हो। तो जिस तरीके से स्थिति अब नॉर्मल हुई है तो अब जो श्रमिकों की मांगे हैं उसको लेकर कमेटी जो बनाई गई थी वो बातचीत करेगी, प्रेस वार्ता करेगी 11:30 बजे और उसके बाद तय होगा कि श्रमिकों के जो मांगे हैं उस पर क्या फैसला लिया गया है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। बढ़ते आगे बात लखनऊ की करते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बाबा साहेब की होर्डिंग से कार्यालय पूरी तरीके से सजा दिया गया है। बाबा साहेब की तस्वीर वाले कपड़े पहने लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो सपा कार्यालय का जिक्र करें तो वहां पर भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को लेकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का कार्यालय सजाया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम में तमाम लोग पहुंच रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सपा कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरीके से होर्डिंग्स चस्पा कर दिए गए हैं, बनाए गए हैं और आज कार्यक्रम अंबेडकर जयंती के मौके पर हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी पार्टियां कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजन कर रही हैं। सपा भी कहीं से पीछे नहीं है। हम आपको सपा दफ्तर की तमाम तस्वीरें दिखाएं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी कार्यक्रम के जो आयोजन हैं वो बड़े पैमाने पर होना है। पूरा सपा दफ्तर जो है वो भीमराव साहब डॉक्टर की जयंती पर पूरे तरीके से सजा दिया गया है। यहाँ तक कि जो स्टॉल हैं
वहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि 135वीं जयंती समारोह के मौके पर जो पीडीए प्रतिभोज है उसका भी बाकायदा आयोजन किया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके से आज जो हैं वो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे बसपा की बात कर लें चाहे कांग्रेस की बात कर लें, तो उसमें कहीं से भी सपा जो है वो पीछे नहीं है। तमाम जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सुबह से ही जुटना शुरू हो गए हैं। तो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो हैं वो भी तमाम आयोजन हो रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो मनाई जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी कहीं से पीछे नहीं है। कैमरामैन शुभम के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो आपको जानकारी देते चले, समाजवादी कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है अंबेडकर जयंती के मौके पर। ये सीधी तस्वीरें समाजवादी पार्टी के कार्यालय से आ रही हैं, जहां पर तो आपको ये बताते चले, सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं लोग यहां पहुंच रहे हैं, सपा के तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और आज जाहिर तौर पर अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में हर तरफ जो जितनी भी पार्टीज हैं वो अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। कुछ देर पहले हम वो ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे थे और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव की मौजूदगी नजर आ रही है। अखिलेश यादव दरअसल पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव की मौजूदगी हजरतगंज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है वहां पर वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि आज अंबेडकर जयंती है, लिहाजा जयंती के ऊपर अवसर पर अखिलेश यादव जो है आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें आपको मिल रही है। जी 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 तो अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे जो प्रतिमा है उस पर वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि से वो श्रद्धांजलि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका जो हुजूम है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद के लगातार यहाँ पर नारे लग रहे हैं। तो अंबेडकर प्रतिमा पर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और वो पुष्प अर्पित करके उनको नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचे हैं और यहाँ पर वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव के साथ में नेता मौजूद है, इसके अलावा तमाम जो पार्टी के और कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं का भी हुजूम है यहाँ पर और यहाँ पर वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महिला जो कार्यकर्ता है, जो तमाम पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर आपको कहेंगे आज जयंती के मौके पे आप पहुंचे हैं नमन करने? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को आज हम सब लोग याद कर रहे हैं और जो हजारों सालों का जो शोषण रहा है उसके खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए
हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के राज के लिए हमें साल लगे या सदी, हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। हमने सुना था कि कुछ लोगों ने लोकसभा के समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि 400 की सीटें जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कि जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो कागज का दस्तावेज है, जो हमारा सम्मान है, मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए मतदान कर करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ये लोग हार के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड जरूर हो गए हैं, भूमिगत जरूर हो गए हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है, संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और 10 साल की सरकार में सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं और आज वही लोग जो तोड़ने वाले लोग हैं वो बजट देकर के चुनाव से पहले एक झूठा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सावधान भी है इनके साजिश और षड्यंत्रों से। अभी भी दलितों के खिलाफ और पिछड़ों के खिलाफ और खासकर पीडीए वर्ग के खिलाफ लगातार भेदभाव हो रहा है, लगातार अन्याय होता है और उसका परिणाम इतना होता है कि इतना शोषण होता है कि मान सम्मान के लिए कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव आपको नजर आए और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सरकार पर भी यहां निशाना साधा है। अखिलेश यादव पहुंचे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बढ़ते आगे हापुड़ से खबर है जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सपा नेता ने बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए हैं। मंच पर बार बालाओं से सपा नेता सुधीर चौहान ने ठुमके लगवाए हैं। बार बालाओं पर नोटों की बारिश की गई, भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं से ठुमके लगाए गए। पुलिस प्रशासन की अनुमति भी नहीं थी और थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आप देख सकते हैं ठुमके लगवाए गए हैं बार बालाओं से सपा के नेता के जरिए। तो जाहिर तौर पर इन तस्वीरों के जरिए ये समझने की कोशिश कीजिए कि भीड़ जुटाने के लिए आखिर नेतागण क्या किस हद तक जा सकते हैं। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर सपा नेता ने हापुड़ के भीतर बार बालाओं को बुलवाया और यहां पर उनसे ठुमके लगवाए। तो हापुड़ से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर जाहिर तौर पर आज अंबेडकर जयंती के मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन हापुड़ में जब ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां समाजवादी पार्टी के नेता ने इसको ऑर्गेनाइज किया था पूरे तरीके से और उस दौरान बार बालाओं को बुलवाया गया, बार बालाओं से ठुमके तक लगवाए गए।
तो जाहिर तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें दरअसल इस लिहाज से भी है क्योंकि भीड़ जुटाने के लिए आखिर नेता किस हद तक जा सकते हैं वो ये तस्वीरें तस्दीक दे रही हैं। हरदोई से खबर है जहां सिटी मोटर्स की वर्कशॉप में आग लगी है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। आग से वर्कशॉप में लाखों का नुकसान का अनुमान है। कोतवाली शहर के क्षेत्र की यह घटना है। सिटी मोटर्स की वर्कशॉप में आग लग गई। आग देखिए कितनी भयंकर है, भीषण है। आग की चपेट में पूरा जो सिटी मोटर्स का वर्कशॉप है वो पूरी तरीके से आ गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों का नुकसान इस आग की चपेट में आने से हुआ है। अब आकलन किया जाएगा। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन तस्वीरें ये बता रही हैं कि आग कितनी भयंकर लगी है। फर्रुखाबाद से खबर है गंगा घाट पर 2 दुकानों में आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दुकानदार ने एक युवक पर आग लगाने का आरोप लगाया है। पंचाल घाट गंगा नदी का यह पूरा मामला है, जहां पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया है आग की चपेट में आने से। हालांकि आरोप लगाया गया है कि किसी शख्स ने यह आग लगाई है। 2 दुकानों में यह आग लगी है। लाखों का सामान इस दुकान में रखा था जो जलकर राख हो गया है। वहीं हापुड़ से खबर है जहां कबाड़ में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। नामी फैक्ट्री के पीछे ये आग लगी है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। नगर क्षेत्र के रामपुर रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर कबाड़ में आग लग गई। आग लगने की वजह हालांकि नहीं पता है। नामी फैक्ट्री के पीछे ये आग लगी है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। नगर क्षेत्र के रामपुर रोड का ये पूरा मामला है। खबर अमरोहा से जहां पुलिस चौकी में बंद युवक को पीटा गया है। दरोगा और सिपाहियों ने युवक को पीटा है। एसपी ने दरोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड भी कर दिया। पुलिस चौकी के भीतर एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां दरोगा और सिपाहियों ने युवक को पीटा है। एसपी ने दरोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड भी कर दिया है। केस में पिता की जगह बेटे को पुलिस ले गई थी। नगर कोतवाली क्षेत्र के बूढ़ चौकी का पूरा मामला है। ये 3 आए थे, मोबिन अली कांस्टेबल और संदीप कुमार और विक्रम। ये तीनों आए थे। ये मुझे जबरदस्ती ले गए। तीनों एक ही गाड़ी पे आए थे? ये मोबिन और संदीप ये एक गाड़ी पर थे, बाद में विक्रम वो बाद में आया। वही तो मैंने इनसे पूछा मेरी गलती क्या है, कसूर क्या है। इन्होंने मेरी नहीं सुनी। ये जबरदस्ती ले गए मुझे। बदतमीजी तो नहीं करी ले जाते वक्त? बदतमीजी तो नहीं करी, लेकिन गाली गलौज बहुत करी है मोबिन ने भी और संदीप ने भी। और मुझे जब थाना लेके गए, चौकी लेके गए बुढ़ चौकी में, तो वहाँ पे दरोगा जी थे। दरोगा जी ने भी गालियां बकी। दरोगा जी का नाम क्या था? दरोगा जी का संजीव कुमार, चौकी इंचार्ज। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे गाली गलौज करी गंदी गंदी। मेरी माँ को भी दी मोबिन ने, और दरोगा जी ने भी माँ को भी दी थी और मुझे भी। फिर उसके बाद मुझे मारा, बहुत मारा। ये 3 आए थे, मोबिन अली कांस्टेबल। हमीरपुर से खबर है जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी है। 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। सफाई कर्मी सहित 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जरिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हुई है और इसमें सफाई कर्मी सहित 2 लोगों की मौत की जानकारी है। 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
आगरा से खबर है, शहादरा फ्लाईओवर पर हादसे का मामला सामने आया है, जहां कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी है। दोनों युवक फ्लाईओवर से 30 फीट नीचे गिर गए। डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया है। राजस्थान नंबर की कार से यह हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा ये पेश आया है। कार पर पहले से ही तेज रफ्तार के 8 चालान दर्ज है। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की घटना है। सीतापुर से खबर है, पत्नी और बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में अभियुक्त को फांसी की सजा दी गई है। एडीजे 7 कोर्ट के जज तरन्नुम खान का फैसला सामने आया है। सजा के साथ 65,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। मिश्रिक कोतवाली इलाके की यह वारदात है। फरवरी 2022 में ग्राम गिगलापुर थाना मिश्रिक के निवासी नीरज द्वारा अपनी पत्नी के शरीर पर शंका को लेकर पहले उसका गला दरेती से काटा गया और फिर उसको कुल्हाड़ी से उसको काट के सर को शरीर से अलग कर दिया गया और साथ ही अपने 2 साल के बच्चे पीयूष को भी उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हुई और बीच में बचाने आए अपने भाई सुरेश को सर पर कुल्हाड़ी मारकर गंभीर रूप से उसको भी घायल कर दिया। तो इसकी FIR जो है अभी नीरज के भाई गुड्डू के द्वारा दर्ज कराई गई थी और जिस